नमस्कार। हिंदी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। अव्यय जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि जिसको व्यय न किया जा सके, अर्थात जिसका रूप न बदले, वही अव्यय होता है। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। कहने का मतलब, परिभाषा ये करे कि जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता वही अव्यय होते हैं। तो जैसे वह हमेशा किसी वाक्य में उनको प्रयोग कर दो, वह ज्यों के त्यों बने रहते हैं। कर्ता चाहे लिंग हो, कर्ता चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, इसका कोई फर्क उन पर नहीं पड़ता जो अव्यय होते हैं। दूसरी ट्रिक यह है कि जब भी हम उन शब्दों का संधि विच्छेद कर देंगे तो उसका जो है कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, बल्कि वह निरर्थक हो जाते हैं। और जब वह संयुक्त रहते हैं, वे शब्द जुड़े होते हैं, तब उनको वाक्य में प्रयोग करने के बाद कोई वाक्य का अर्थ निकलता है। जैसे धीरे। अब धीरे एक शब्द है, तो धी और रे को अलग अलग कर दें हम तो फिर क्या मतलब है। लेकिन धीरे से ये पता चल रहा है कि कोई कार्य स्लोली, धीरे धीरे हो रहा है। तो एक विशेषता की पहचान हो रही है कि धीरे धीरे कोई कार्य हो रहा है। लेकिन अगर धी और रे को अलग कर दिया जाए तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, केवल वे तब एक व्यंजन मात्र रह जाते हैं, लेकिन उससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। अब देख लेते हैं अव्यय के भेद कितने होते हैं। तो अव्यय के 4 भेद हैं। कौन कौन है देख लेते हैं। अव्यय के 4 भेद हैं। कौन कौन? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब एक एक करके हम लोग विस्तार से इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, ताकि यहाँ से कोई भी कन्फ्यूज़न हमें न रह जाए। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण पहले जान लेते हैं होता क्या है। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। माने परिभाषा ये करें, क्रिया की विशेषता जो बताए। अब यहाँ पे देखिए, एक कन्फ्यूज़न हमें कहाँ पे होता है, विशेषण और क्रिया विशेषण को लेकर के हम कन्फ्यूज रहते हैं, क्योंकि विशेषता दोनों जगह पे बताई जाती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है। अगर विशेषण केवल होगा तो वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताएगा, लेकिन जब क्रिया विशेषण की बात की जाए तो विशेषता यहाँ पे भी बताई जाएगी, लेकिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता नहीं, बल्कि क्रिया की विशेषता बताई जाएगी। तो जहाँ पे क्रिया की विशेषता बताई जाए वहाँ पे क्रिया विशेषण अव्यय होगा। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है, तो राम करता है और धीरे धीरे टहलता है, तो टहलना क्रिया हो गई, और टहलने की जो विशेषता बता रहा है वह धीरे धीरे है। अब धीरे धीरे इसलिए अव्यय है कि राम धीरे धीरे टहलता है। अब राम के जगह हम कह दें कि श्याम धीरे धीरे टहलता है, या उसके जगह पे हम कह दें गाय धीरे धीरे दौड़ती है, या कह दें सीता धीरे धीरे टहलती है। मतलब धीरे धीरे शब्द अपने स्थान पर ज्यों का त्यों बना हुआ है, धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए यह अव्यय कहलाता है। ठीक। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। वह तेज दौड़ता है, तो वह तेज दौड़ता है। अब इसी के जगह हम कह दें वह तेज दौड़ती है, या कह दें सीता तेज दौड़ती है, या गाय तेज दौड़ती है, बैल तेज दौड़ता है, भैंस तेज दौड़ती है। मतलब एक ही शब्द है जो कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और वह शब्द है तेज। चाहे अब गाय तेज दौड़े, चाहे भैंस तेज दौड़े, चाहे सीता तेज दौड़े, कोई फर्क तेज पर नहीं पड़ रहा है। तेज ज्यों का त्यों बना हुआ है, तो इसलिए तेज अव्यय है और दौड़ना क्रिया है। तो जब दौड़ने वाली क्रिया
की विशेषता तेज बता रहा है और तेज अव्यय शब्द है। और जब क्रिया की विशेषता बताए तो अब यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको क्रिया विशेषण अव्यय और अव्यय बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इसका अगला भाग हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। नमस्कार।